डायनासोर का अंत और इंसान का जन्म कैसे हुआ? क्या आपने कभी सोचा है हम इंसान धरती पे कैसे आए? हमारा जन्म इस धरती पे कैसे हुआ? कौन थे हमारे पूर्वज? हमसे पहले इस धरती पे कौन रहता था? डायनासोर का अंत कैसे हुआ? डायनासोर के अंत के बाद इंसान का जन्म कैसे हुआ? 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी कैसी थी? सारे सवालों के जवाब के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो बने रहे इस वीडियो के साथ। धरती पे डायनासोर का अंत और इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई, यह उस समय की बात है जो कि आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पहले, जब पृथ्वी के साथ एक खगोलीय घटना थी। धरती पे डायनासोर का अंत और इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई, यह उस समय की बात है जो आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पहले है, जब पृथ्वी के साथ एक खगोलीय घटना घटी जिसने पृथ्वी को पूरी तरह से धूल के बादलों में ढक दिया और इस भयानक विस्फोट से इतनी अधिक मात्रा में रेडिएशन उत्पन्न हो रहा था कि इससे 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु आग से इस लावे में पूरी तरह से तब्दील हो गए। इस भयानक घटना से पृथ्वी पर मौजूद 90% प्रजातियां खत्म हो चुका था। पृथ्वी पे रहने वाला 25 किलो से ज्यादा वन्य जीव जलकर खाक हो चुके थे। इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मर चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी जल के खाक हो चुकी थी। दोस्तों, यही डायनासोर का काल का युग खत्म हो चुका था, लेकिन यह महाप्रलय छोटी प्रजातियों के लिए, जीव के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया था। यह प्रजातियां थी मैमल्स की, यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो स्तनधारी जीव। यह छोटे छोटे स्तनधारी जीव इस महाप्रलय से तो कैसे भी करके बच निकले, लेकिन यह भयंकर गर्मी से बचने के लिए उन्होंने अपना बसेरा जमीन के अंदर बना लिया और अपने आप ही जीवित रखने के लिए सब खाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे उस महाप्रलय में लाखों साल बीत चुके थे और अब धरती पूरी तरह से विशालकाय डायनासोर से आजाद हो चुकी थी। धरती का मौसम एकदम सामान्य हो चुका था। इंसान का जन्म कैसे हुआ? पृथ्वी की सतह पे फिर से पेड़ पौधे का विकास होने लग गया और शुरुआत हुई एक नई दुनिया की। इस दुनिया में हमारे पूर्वज समय के साथ साथ काफी विकसित होते रहे। यह आकार में पहले की तुलना में काफी बड़े हो चुके थे। इनमें अलग अलग प्रजातियां भी उत्पन्न हुई। उनमें से कई सारे जीव जिनके हाथ और पैर हमारी तरह थे, जिनका शरीर धीरे धीरे बदलाव होता रहा और वह अब धीरे धीरे सीधे होकर चलने लगे। अब समय के साथ आज से 4.7 करोड़ साल पहले उस समय का वर्त पृथ्वी में वातावरण में लाखों तरह के बदलाव हो रहे थे। पृथ्वी के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट में हलचल पैदा होने लगी और इसकी नतीजा में यह हुआ कि धरती के 2 बड़े बड़े भूभाग आपस में टकरा गए। इन भूभागों से आज भारत भी शामिल था। इन दोनों के टकराने से एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिससे आज हम दुनिया के सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इंसानों का जन्म इस पर्वतमाला पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की वजह से मौसम का फॉर्मूला बदलने लगा और पृथ्वी का वातावरण धीरे धीरे काफी ठंडा होने लगा और इन पर्वत श्रृंखलाओं से गिरने वाले बर्फ में कई बड़ी बड़ी नदियों का जन्म लिया। यह वही नदियां हैं जो आज 50% से ज्यादा मानव जाति के लिए पानी का अहम संसाधन है। आखिर यह मानव कहां से आए थे? आज से करीब 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी का रूप आज की तरह करीब करीब बन चुका था। अब पृथ्वी की परिस्थितियां बदलने लगी थी। आज से करीब 40 लाख साल पहले टेक्टोनिक प्लेट में हलचल होने से अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में नई पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ। आगे चल के यह प्रजाति बंदरों की प्रजाति गौरीला चिंपांजी में बदल गई, तो कुछ इंसानों में तब्दील हो गई। यह सब पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे, मगर समय बीतने के साथ साथ यहाँ पर अकाल की भी स्थिति आ गई। बारिश न होने की वजह से जंगल पूरी तरह से साफ हो चुके थे और इन एप्स के लिए पेट भरने के लिए मुश्किल हो रहा था। खाने की तलाश में उन्होंने पेड़ पौधों के नीचे धरती में पहला कदम रखा था। इस मानव प्रजाति ने सबसे पहले जमीन पे अपना कदम रखा था और यह मानव इतिहास का जमीन का पहला कदम था। इनका सब कुछ हम इंसानों से मिलता था और इनके दिमाग संतरे के जितना बड़ा होता था और इनके पास हम इंसानों के जैसे दांत भी हुआ करते थे और आकार में यह 4 फीट जितना लंबा हुआ
करते थे। कई हजारों साल के विकास क्रम के बाद उन्होंने अपने आप को दो पैरों में चलने के लिए सक्षम बना लिया, जिसके कारण ऊर्जा भी कम खर्च होती थी। दो पैरों की चलने की वजह से यह काफी लंबे दूर तक अपना नजर घुमा सकते थे। साथ ही साथ उनका दिमाग बुद्धिमान होता जा रहा था। समय बीतता गया, विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रही। हमारे पूर्वज अपने शरीर में विकास करते गए। अब से करीब 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वज ने अपने दिमाग में काफी ज्यादा विकसित कर लिया। इस प्रजाति का नाम होमो हेवेलियस और उनके पहली बार पत्थर का हथियार बनाने के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे धारदार पत्थर बना लिया। कई साल के लंबे अरसे से गुजरने के बाद उन्होंने अपने दिमाग के कुछ इस कदर बुद्धिमान बना लिया, वह अब शिकार करने के लिए एक दूसरे से लड़ने की बजाय समूह में मिलकर शिकार करने लगे थे। इसके बाद होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवर से ज्यादा ही बुद्धिमान थी, इस मानव प्रजाति ने सबसे पहले आग का इस्तेमाल किया। यह खोज हमारे मानव इतिहास के लिए बेहद महत्वपूर्ण खोज साबित हुई। उस वक्त यह अहम खोज थी। आग की मदद से यह अपने आप को बचाए रखते। उन्होंने आग पे मांस पकाना सीख लिया। इस कारण अब परिवार का निर्माण होना शुरू हो गया था। हमारे पूर्वज साथ साथ रहना शुरू कर दिए थे, जिससे वह लोग अपनी आप की सुरक्षा महसूस करते थे। आग से मांस पकाना खाने में बहुत कम ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसके कारण वह ऊर्जा उनके दिमाग में खर्च हो चुकी थी और उनका दिमाग काफी बड़ा हो चुका था। हमारे ये पूर्वज हमारे अन्य जानवरों से ज्यादा बुद्धिमान थे और पृथ्वी पर मिलजुल कर रहने वाले पहले बुद्धिमान जीव थे। लाखों साल बीतने जाने के बाद कुछ आज के इंसानों ने अपना रूप ले लिया और मानव अलग अलग आवाज निकालने के काबिल बन चुके थे। यानी कि हमने भाषा का विकास कर लिया, जिसके जरिए कोई भी जानकारी एक दूसरे को शेयर करते थे। यह वह आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद आज इंसानों की उत्पत्ति हुई। हमारा अस्तित्व यानी होमो सेपियंस का समय शुरू हो गया। हमारे पास धरती के सभी जानवरों से बड़ा दिमाग था और हम कहीं पे भी आ जा सकते थे। हमारे पास हथियार थे, उससे भी बड़ी बात तो यह हमारे पास दिमाग था। सो फ्रेंड्स, ये थी पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। चैनल में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल वाला आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे ताकि फ्रेंड्स आपको इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो मिल सके। फ्रेंड्स, अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।